मैं गृहमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि वामपंथी उग्रवाद से निपटने हेतु किए जा रहे प्रयासों का क्या प्रभाव हुआ है। प्रयासों का अच्छा प्रभाव पड़ा है। वामपंथी उग्रवाद इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है, खतरा है। महोदय, वामपंथी उग्रवादियों का न तो भारत के संविधान में विश्वास है, न भारत के लोकतंत्र में विश्वास है। भारत राष्ट्र के संस्थापक सिद्धांतों में इनको कोई भरोसा भी नहीं है। वे हिंसा के माध्यम से सत्ता हथियाना चाहते हैं। इन्हें न लोकतंत्र में विश्वास है और इस विचारधारा वाली सारे संगठन भारत की मूल भावनाओं पर हमेशा प्रहार करते रहते हैं। इन वामपंथी उग्रवादियों ने हजारों हजार निर्दोष लोगों की हत्या की है। आप तो ये बताओ 2010 से लेके अभी तक कितनी कमी आ गई? इसमें महिलाएं और बच्चे हैं। महोदय, जो प्रभाव पड़ा है उसको मैं एक तुलनात्मक आंकड़ों के माध्यम से मैं इस देश को और इस सदन को मैं बताना चाहता हूं। महोदय, LWE हिंसा की घटनाएं मई 2004 से अप्रैल 2014 तक जो हुई वह 16,274 हुई थी। जो मई 2014 से अप्रैल 2024 तक की जो घटनाएं हुई है वह 7,696 है, जिसमें 53% की कमी आई है। महोदय, सही सुरक्षा बलों के जवान जिन्होंने अपना जीवन खोया है वह उनके यानी कि सामने वाले की जब सरकार थी 2004 से 14 की तक की, उसमें 1824 जवानों ने अपनी जान गंवाई थी। और इन 10 वर्षों में मोदी के एनडीए सरकार के इस 10 वर्षों में 509 अपने जवानों ने भी जान गंवाई है। और इस प्रकार से जब देखेंगे तो 72% की कमी हुई है। नागरिक जिन्होंने अपना जीवन खोया है उनके 10 वर्षों में यानी 4 से 14 के बीच 4,744 नागरिकों ने अपना जीवन खोया है। और मई 2014 से 24 के बीच 1481। यह भी ठीक नहीं है, लेकिन नागरिकों की जान गंवाने में कमी आई है। जो वामपंथी उग्रवादियों द्वारा उनकी हत्या की जाती है 69% की इसमें कमी आई। LWE हिंसा में जान गंवाने वाले नागरिकों और सुरक्षा बलों के शहीद जवानों को अगर देखें, एक साथ तो 6568 जवानों और नागरिकों की हत्या हुई थी, जो घटकर 2014 से 24 के बीच 1990 हो गई। इसमें 70% की कमी आई। महोदय, इस प्रकार से एक आंकड़े जो जान गंवाने वाले नागरिकों तथा शहीद सुरक्षा कर्मियों की संख्या जो पहले थी 2010 की, उस हिसाब से 86% की कमी आई है। 86% की कमी आई है और हिंसा की घटनाओं में 73% की कमी आई। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो पहले 126 यानी 2013 तक 126 यानी 126 2013 में था, जो अब घटकर 2024 में 38 जिले रह गए हैं। 2010 में 96 जिले थे, जो कम होकर 2023 में 42 जिले हो गए हैं। 2010 में 465 थानों में LWE का प्रभाव था, जो 2023 में घटकर 100 थानों में रह गया है। और महोदय, मैं 2024 की बात करूं तो 2024 के मात्र 6 महीनों में 166 वामपंथी उग्रवादियों को मार गिराया गया है।
जो एक रिकॉर्ड है। इन 6 महीनों में 600 से ज्यादा वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। महोदय, आत्मसमर्पण किया है। यह दर्शाता है कि 10 वर्षों के इस एनडीए नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में, उनके संकल्प और उनके प्रेरणा में, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में जो प्रयास किए गए हैं, उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और आगे आने वाले दिनों में भारत से वामपंथी उग्रवादियों को समाप्त कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के लिए कौन सी महत्वपूर्ण विकास योजना चलाई जा रही है? कृपया मंत्री जी बताएं। महोदय, वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना बनाई गई। जो विकास के विषय में पूछे हैं उसका ही एक शीर्षक है, जिसमें सुरक्षा के उपाय और विकास के उपाय, नागरिकों के अधिकार तथा हकदारियां सुनिश्चित करने सहित कई उपाय शामिल हैं। राज्यों के क्षमता निर्माण, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, फ्लैगशिप योजनाओं के अतिरिक्त कई विशिष्ट योजनाओं के क्रियान्वयन किए जा रहे हैं और जो विकास को सुनिश्चित करने में बड़े सहायक हुए हैं। महोदय, भारत सरकार गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के विभिन्न स्कीमों के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की क्षमता के लिए सहायता प्रदान की जाती है। गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट स्कीम चलाया जाता है। इस स्कीम में प्रभावित जिलों, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न में सार्वजनिक संरचना तथा सेवाओं में मौजूद कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत 3450 करोड़ रुपए जारी किए गए। महोदय, सड़क के 2 प्रकार की योजनाएं चलती हैं सड़क के क्षेत्र में। एक सड़क आवश्यकता योजना है और एक वामपंथी उग्र प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना है। दोनों के माध्यम से काफ़ी काम होते हैं। महोदय, 12,230 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस स्कीम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 12,228 किलोमीटर सड़क यानी कि 1347 सड़क और 700 पुल के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। इनमें से 9,237 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है और 420 पुल बनाए गए हैं और 898 सड़क पूर्ण रूपेण से निर्मित कर दिए गए हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी भी वहाँ अच्छी तरह से स्थापित किए जा रहे हैं और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 10,449 मोबाइल टावर प्लान किए गए हैं। इनमें से 5,139 टावर चालू कर दिए गए हैं। उग्रवाद प्रभावित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 48 जिलों में कौशल विकास की योजनाएं भी चल रही है। ITI एवं 48 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI एवं 61 कौशल विकास केंद्र SDC की स्थापना के लिए क्रियान्वयन जारी है। अब तक 46 ITI और 49 ADC क्रियाशील हो चुके हैं। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की भी स्थापना की गई है। KBC और नवोदय विद्यालय सुनिश्चित करने हेतु 11 केंद्रीय विद्यालय और 6 नवोदय विद्यालय खोल दिए गए हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय अच्छी तरह से वहाँ कार्यरत है और वामपंथी उग्रवाद के प्रभावित जिलों में 254 EMRS स्वीकृत किए गए हैं। उनमें से 130 क्रियान्वित है। वहाँ वित्तीय समावेशन की भी योजनाएं चल रही है। अब तक 5371 डाकघर खोले गए हैं, 1007 बैंक की शाखाएं खोली गई है और 937 ATM भी चालू किए गए। श्री प्रद्युत बरदोलई
I would like to ask a question related to this particular topic. The House is aware that India's northeast is surrounded by several, at least 4 sovereign foreign countries. And we have seen, sir, in the last 50 years, whenever or wherever there is not so friendly government is installed or takes root in any of these countries, there seem to be an umbilical cord or connection with the insurgency in the northeast. Sir, considering this, what would be the prospective plan of the government to contain the insurgency in the northeast? महोदय, ऐसे इस प्रश्न से जुड़ा हुआ यह प्रश्न नहीं है, वामपंथी उग्रवाद पे है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में जितना काम किया गया है, गृह मंत्री जी जी अलग सूचना दे तो मैं डिटेल बताऊंगा। वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्रों के अनुसार ही नॉर्थ ईस्ट में भी हिंसा के सारे हेड के अंदर लगभग 60% से ज्यादा हिंसा की कमी पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुई है, परंतु आज के प्रश्न में से उपस्थित नहीं होता है। माननीय सदस्य को रिक्वेस्ट है कि अलग नोटिस दिया जाए। जी लक्ष्मी नारायण। Thank you, Speaker, sir, for giving me this opportunity to ask supplementary question. Left-wing extremism is a problem which has plagued Andhra Pradesh, escalating to even an attempt of the life of our leader and Honorable CM Sri Nara Chandrababu Naidu. In response, an elite unit of police officers called the Greyhounds Commandos, they recently won top honors at the 14th All India Police Commando competition. Could the Honorable Minister clarify as to the current status of the training ground of Greyhound Commands and steps undertaken, timeline for additional training infrastructure, if any? Thank you, sir. महोदय, प्रशिक्षण के लिए ग्रेहाउंड्स को चुना गया है और राज्यों की पुलिस और केंद्रीय पुलिस बलों की ग्रेहाउंड्स में हम राज्यों के साथ मिलकर वहाँ हम ट्रेनिंग देते हैं और भारी मात्रा में ट्रेनिंग दी गई है और वहाँ आंध्र प्रदेश की पुलिस को भी उस संस्था से ट्रेनिंग दी जाती है और आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी वामपंथी उग्रवाद में कमी आई है, जिसका मैं आंकड़ा अभी राष्ट्रीय स्तर पर दिया हूँ। उस प्रकार से आंध्र प्रदेश में भी अब वह सिमट कर रह गया है और आंध्र प्रदेश के लिए माननीय सदस्य जब चिंतित है, चिंता सबकी है, लेकिन चिंता बहुत हद तक दूर कर दी गई है। आंध्र प्रदेश के विषय में जो प्रशिक्षण की बात है, हम अच्छी तरह से ग्रेहाउंड में प्रशिक्षण देते हैं। श्री शौकत राय जी। या नहीं और दादा देखो, आज क्वेश्चन का बैठे बैठे नहीं पूछे, खड़ा होकर कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर। सर, ये वामपंथी उग्रवादी का समस्या 10-15 साल में 3-4 प्रांतों में हो रहा है। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, उसके बाद महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, उसके बाद उड़ीसा के कोरापुट और उसके बाद आंध्रा के कोई अंश में। अभी भी हर हफ्ता मैं देखता हूं कि एनकाउंटर हुआ सिक्योरिटी फोर्स के साथ माओवादियों को, बंद नहीं हुआ। लेकिन मैं आपके संज्ञान के लिए बताने चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी वामपंथी उग्रवाद हुआ, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी के सरकार वहां पर डेवलपमेंट का जो काम किया और ट्राइबल लड़कों को नौकरी दिया। सुनिए ना, उसके बाद सवाल क्या आपका? सर, सवाल यही है कि वह केवल एक किशन जी को मानने पड़ा और अभी पश्चिम बंगाल में वामपंथी उग्रवाद बंद हो गया। मैं माननीय स्वराष्ट्र मंत्री को, गृह मंत्री को पूछने चाहता हूं
कि क्या पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल वो स्टडी करेंगे और वही मॉडल सारा छत्तीसगढ़ दूसरे जगह में अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, किसी कोई भी राज्य अच्छा करे उसके उदाहरण को पूरे देश में लागू करने में नरेंद्र मोदी सरकार को कोई तकलीफ नहीं है, परंतु मैं मानता हूं कि देश का कोई राज्य नहीं चाहेगा कि पश्चिम बंगाल का मॉडल वहां अपनाया जाए।